एक हिंदू होने के नाते मेरे साथ ही अपने आप को हिंदू कहने और मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। जब मेरे सामने भी पहली बार यह प्रश्न आया कि हिंदुत्व क्या है, मैं भी सोच में पड़ गई। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर, आपके लिए क्या है हिंदुत्व? पूजा पाठ, तिलक, वंदन, जप, तप, व्रत, धारणाएं, मान्यताएं या कुछ और भी है? अगर सिर्फ इतना ही तो आपको पता करना चाहिए कि क्या है हिंदुत्व। अगर इससे ज़्यादा कुछ और तो वो क्या है? आइए आज एक कोशिश करते हैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व की धारणा को समझने की। इतने से ही सफ़र में रुक मत जाना। हिंदुत्व एक गहरा रत्नों से, रहस्यों से भरा हुआ सागर है। आज कुछ मोती चुन लेते हैं, पर गोता लगाते रहना। किनारे की मरी हुई सीपियों को देखकर खुश मत हो जाना। हिंदुत्व के बारे में जानने से पहले हिंदू धर्म पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक या आर्य धर्म भी कहते हैं। हिंदू एक अपभ्रंश शब्द है। वेद पर आधारित यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। ऋग्वेद संसार की प्रथम पुस्तक मानी गई है। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जलराशि से होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया, जो लद्दाख और पाक से बहती है। भाषाविदों का मानना है कि हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत के कई इलाकों में स को ह उच्चारित किया जाता है। इसीलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा अर्थात पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया, किंतु पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। ईरानी अर्थात पारस्य देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है चीनी यात्री हुएनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषीय गणना का आधार चंद्रमास ही है, अतः चीन के लोग भारतीयों को इंदु या हिंदू कहने लगे। हिंदू से पहले आर्य शब्द का प्रयोग होता था, तो आर्य शब्द का अर्थ भी जान ही लेते हैं। आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई थी। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईसा पूर्व से मानी है, अर्थात यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः कृष्ण के समय में वेद व्यास द्वारा पूरी तरह वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस मान से लिखित रूप में आज 6508 वर्ष पुराने हैं वेद। यह भी तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कृष्ण के आज से 5500 वर्ष पूर्व होने के तथ्य ढूंढ लिए गए। 6000 ईसा पूर्व ही बेहद उन्नत हिंदू खगोल शास्त्री थे और वेदों में धरती, चंद्र और सूर्य के आकार की जानकारी मौजूद है। पी जॉन्स्टन के अनुसार न्यूटन के जन्म से पहले ही हिंदुओं को गुरुत्वाकर्षण की जानकारी थी। हार्वे से कहीं पहले रक्तचाप की खोज उनके द्वारा कर ली गई थी। महान शोधकर्ता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम भारतीयों के आभारी हैं जिन्होंने हमें इतना सिखाया जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज करना मुमकिन नहीं था। पीजी रीली के मुताबिक मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की आज की हमारी जानकारी वेदों में दी गई शरीर की आंतरिक रचना से इतनी मिलती है जो कि 5000 साल पहले से ही मौजूद है। तब यह प्रश्न उठता है कि वेद मात्र धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर शरीर रचना और चिकित्सा पद्धति की पुस्तक है।
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही सिद्धांतों को तर्क संगत तरीके से समझाने वाले ये वेद परमात्मा की प्रेरणा से रचित सर्वोत्तम कृतियां हैं। हिंदू धर्म में ज्ञान को दो श्रेणियों में रखा गया है, परविद्या और अपरविद्या। संसार का वैज्ञानिक ज्ञान परविद्या के अधीन है, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा को अपरविद्या में रखा जाता है। हिंदू धर्म यह संकेत देता है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाता है। प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने ज्ञान प्राप्त कर वेदों की ऋचाओं को रचा था। बाद में अन्य ऋषियों की ऋचाओं को भी वेदों में सम्मिलित किया गया। श्री कृष्ण तक इस धर्म के पूर्व में कई संस्थापक हुए हैं। आदि बौद्ध काल में शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने धर्म की पुनः स्थापना की थी। उपनिषद में वर्णित एक श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद पुराणों में हिंदू इतिहास की शुरुआत सृष्टि उत्पत्ति से ही मानी जाती है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई यह शायद उचित नहीं होगा। फिर भी वेद पुराणों में मनु अर्थात प्रथम मानव से और भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का इसमें उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के 5 मुख्य आधार हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। इनमें ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति अनंत हैं और कर्म अस्थायी। इन्हीं नियमों पर आधारित हिंदू धर्म हमें जीवन और ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता है। असल में हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म और जीव में व्याप्त अनंत शक्ति कहा गया है। समय ईश्वर का अव्यक्तिगत और अनंत पक्ष है, इसका आदि और अंत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना 1550 खरब 522 अरब साल पहले हुई थी और इसका अंत 1550 खरब 518 अरब सालों में होगा। इस प्रकार हिंदू धर्म के ब्रह्मांड का प्रतिरूप वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए ब्रह्मांड के महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी से 104 गुना पुराना है। यह सृष्टि अनगिनत सृष्टियों में से एक है जिसमें 184 लाख प्रकार के जीव मौजूद हैं। ईश्वर जीव में अनंत यह है कि ईश्वर अनंत है और जीव उस अनंत का सूक्ष्म रूप है। ईश्वर परमात्मा है और जीव मूलभूत आध्यात्मिक कण यानी कि आत्मा है। प्रकृति में पदार्थ से अलग सच्चाई है, वो है सारभूत आध्यात्मिक अणु जिसे आत्मा कहते हैं। ये एक सर्वोत्तम कण है जिसमें चेतना और स्वतंत्र इच्छा है जो पदार्थ से पूर्णतः विपरीत है। यह चेतना ब्रह्मांड की प्रेरक है तथा हर जीवित मनुष्य में या हर जीवित वस्तु में आत्मा रूप में व्याप्त है। दूसरे शब्दों में मनुष्यों में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, कीट पतंगों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों में आत्मा यानी चेतना है। इस आत्मा की मूलभूत विशेषताएं परमात्मा के समान ही हैं, जैसे सच्चित आनंद, स्वेच्छा और चेतना। हिंदू धर्म की कई धाराएं हैं जो परमात्मा की अभिमुखता को प्रतिपादित करती हैं। प्रायः इन विभिन्न दृष्टिकोणों का मुख्य कारण परमात्मा को लेकर मिथ्या धारणाओं जैसे अत्यधिक सर्वेश्वरवाद और अवतारवाद है। इसी तरह परमात्मा या परम सच के 3 पहलू हैं जो ईश्वर या परम सच के मूलभूत अंग हैं। पहला, अव्यक्तिगत यानी ब्रह्म ज्योति। ईश्वर के अव्यक्तिगत पहलू का स्वरूप है ब्राह्मण या ब्रह्म ज्योति, जो कि कारण और प्रभाव से ऊपर है। यहाँ ब्राह्मण का आशय ब्रह्मांड से लिया गया है। दूसरा पक्ष परमात्मा। परमात्मा सभी जीवों की प्रेरणा है। परमेश्वर का ये परमात्मा पक्ष सभी प्राणियों की उत्प्रेरणा, आविष्कार, सृजनात्मकता और चेतना के लिए उत्तरदायी है। हर जीवित तत्व के पास स्वेच्छा यानी कि स्वतंत्र इच्छा है। ईश्वर ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की व्यक्तिगत इच्छाओं और क्रियाकलापों के अनुसार ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। परमात्मा का तीसरा पक्ष है भगवान, यानी परम आत्मा के व्यक्तित्व का प्रतिरूप और प्रेम की वस्तु। अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में हम इस मार्गदर्शन को महसूस करते हैं, जिसे प्रायः अंतर्ज्ञान या उत्प्रेरणा का नाम दे दिया जाता है। कई बार गहन चिंतन के दौरान मिला यह मार्गदर्शन सहज ही विज्ञान की गणनाओं से परे होता है।
जब बिजली की गति से कोई समाधान हमारे दिमाग से गुजर जाता है। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, कवियों और विचारकों ने प्रेरणा के इन अनुभवों के बारे में विवरण दिया है। ये मार्गदर्शन प्राणियों के हृदय में निहित भगवान की कृपा है। जगत के रचयिता और प्रथम लौकिक प्राणी ब्रह्मा जी के अनुसार ईश्वर परम सत्य आत्मा यानी आदि पुरुष है। आदि पुरुष का श्रेष्ठ शरीर 3 तत्वों सद यानी चित, सत यानी अनंत, चित यानी ज्ञान और आनंद यानी कि कल्याण से बना है। इस समस्त जानकारी के बाद मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि हिंदुत्व कोई अवधारणा नहीं है, हिंदू कोई धर्म मात्र नहीं है, हजारों सदियों से चली आ रही सर्वोत्तम जीवन शैली का नाम हिंदुत्व है। तो आंकड़ों के जाल में न उलझिए, इस आदर्श जीवन शैली को गौरवता पूर्वक धारण कीजिए, इसका सम्मान कीजिए, ईश्वर के प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कीजिए। इस भरोसे के साथ यह इस शरीर में, मन मस्तिष्क में अमृत का कार्य करेगा। यह हिंदुत्व इतिहास के पन्नों में लिखे गए किसी धर्म विशेष का परिचायक नहीं है। यह ब्रह्मांड द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक जीवन जीने का सार्वभौमिक सूत्र है। अगर हिंदुत्व के कोर वैल्यूज़ के बारे में बात की जाए तो 7 ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे बिलीव्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, परंतु विस्तार से नहीं, विस्तार से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी केवल उल्लेख कर देती हूँ। प्रथम, ब्राह्मण। ब्राह्मण का आशय यहाँ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण का आशय यहाँ वन यूनिवर्सल सोल यानी कि एक सुपर्ब यानी आप कह सकते हैं सर्वोत्तम आत्मा से है, पवित्र आत्मा से है। दूसरा, आत्मा में बिलीव करते हैं। तीसरा, कर्म के सिद्धांत पर बिलीव करते हैं। चौथा, मोक्ष पे भरोसा रखते हैं, वेदों की बात मानते हैं। छठा, बिलीफ है जो युग हैं, जो साइकिल टाइम है, अर्थात कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और सातवीं जो कोर वैल्यू है वो है धर्म। जो हिंदुत्व है वो धर्म पे बिलीफ रखता है, क्योंकि यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए धर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब धर्म में असंतुलन हुआ है, धर्म पे लोगों का बिलीफ कम हुआ है, तब तब यूनिवर्स में नेचर इम्बैलेंस हुई है। और जब जब नेचर इम्बैलेंस हुई है तो उसका जो क्रुद्ध अवस्था आप कह सकते हैं देखने को मिली है, जिसका उदाहरण अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही कुछ बातें थी। जो 7 कोर बिलीव्स और कोर वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही कुछ और बात करेंगे वेदों की, उपनिषद की, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण और मनुस्मृति के बारे में। 4 जातियों के बारे में जो अभी जातियां हैं, बट अगर हम वेदों की बात करें तो तब वह जातियां नहीं थी, तब उनको 4 भागों में समाज को बांटा गया था। उसका अगर मैं नाम कहूँ, उल्लेख करूँ उसका, तो वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई जाति या कोई कुल नहीं थे। ये एक समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य बांटे गए थे, और वो किस तरीके से जातियों में बदल गए उनके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो हिंदुत्व से संबंधित पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जल्द ही मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। राधे राधे।